नमस्ते एवरीबॉडी, मैं अंजू गौर और मैं आप सबसे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। ये स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब बहुत इफेक्टिव हो सकती है, बहुत काम की हो सकती है। आई डोंट नो कितना इफेक्टिव और कितना काम की, लेकिन मुझे लगता है कि आई शुड शेयर इट विद यू ऑन माई वीलॉग चैनल अंजू गौर वीलॉग्स। एंड द थिंग इज लेज़र ट्रीटमेंट, लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट अभी बहुत ज़्यादा मुंबई में तो इसका बहुत ज़्यादा अभी क्रेज़ मुझे देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ ना आपका दावा करती है कि आपके 90 to 95% आपका हेयर रिडक्शन हो जाएगा 6 सेशंस के बाद। तो मैंने अपना फर्स्ट सेशन कराया था मई में, 4 मई को। ओके, तो 4 मई को जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे पूछेंगे कि आपका कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है, PCOS और समथिंग लाइक दिस, और आपको कोई डिसबैलेंस तो नहीं है लाइफ में, राइट? और आपका कोई सर्जरी वगैरह अगर हुआ है, मतलब दे आर गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। अगर आपको कोई हार्मोनल इशू नहीं है, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से आपको लेजर ट्रीटमेंट में दिक्कत आए, ठीक है, तो वो आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे। और ये मेल्स के लिए भी, ऑब्वियसली इट इज फॉर मेल्स एज वेल। अभी मेल्स का मैं नहीं बता सकती हूँ, तो मैं फीमेल्स के बारे में ज्यादा बता रही। तो आई एम गेटिंग फुल लेजर ट्रीटमेंट, फुल हेयर बॉडी रिमूवल, यू कैन से बॉडी हेयर रिमूवल, राइट? सो फुल बॉडी का हेयर रिमूव हो रहा है, उसके सेशन चल रहे हैं। मैंने सेकंड सेशन अभी 2 दिन पहले लिया है। सो व्हाट दे डू इज, वो आपको इधर आपको घर पे बुलाएंगे, आपके घर पे आएंगे, या फिर आपको वो उस पे बुलाएंगे अपने क्लिनिक पे। सो बेसिकली उसके लिए बहुत ठंडा टेम्परेचर चाहिए। इट शुड बी लाइक 18 डिग्री ऑफ AC टेम्परेचर। इट कुड बी लाइक आई मीन थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन ठंडा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि वो जो उनकी मशीन है, द मशीन, द टूल दैट दे यूज, जो उस पे आपकी बॉडी पे यूज होता है, वो ठंडा, वो गर्म होता है। तो AC इसलिए जरूरत होता है क्योंकि गर्म हो जाता है तो फिर वो बर्न कर सकता है स्किन को आपकी। सो इसीलिए आपको AC की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो राइट नाउ मैं स्किनजी से मैं यूज कर रही हूँ। स्किनजी का मैंने ट्रीटमेंट लिया हुआ है, और जो इसका कॉस्ट है ऑलमोस्ट लाइक इट्स नियरली 40-45,000, लेकिन मुझे डिस्काउंट मिला हुआ है बिकॉज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड इज देयर, सो मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था। तो आप EMI का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। 6 सेशन के लिए आपको 43-45 के आसपास लगेंगे, ठीक है। तो इससे अगर आप ओवरऑल कॉस्ट देखते हैं ना अपनी पूरी लाइफ की, कितना आप वैक्स पे खर्च करते हैं, कितना आप अपना फुल बॉडी हेयर रिमूवल पे खर्च करते हैं पर मंथ या पर 2 मंथ्स और समथिंग, अभी तक कितना किया और आगे कितना करेंगे, तो मुझे लगता है कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है। द सेकेंड थिंग कि इसमें ना आपका क्या करते हैं ये लोग, ये प्रोसीजर कैसे होता है। प्रोसीजर मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अरे कैसे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग, आपको अगर आप फुल बॉडी हेयर रिमूवल ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी पीरियड्स में लेजर का ट्रीटमेंट नहीं कराना है। अदरवाइज वो बिकनी एरिया से नहीं करेंगे, दे विल लीव दैट पार्ट, ओके। सो आपके जब पीरियड्स आपके चले जाए उसके भी 2 दिन बाद आई विल रिकमेंड कि आप ये करेंगे, ठीक है। सो व्हाट दे डू इज दे शेव योर बॉडी फ्रॉम टॉप, लाइक फ्रॉम हेड टू टो। तो आपकी पूरी बॉडी शेव होगी ऊपर से नीचे तक। दे आर गोइंग टू डू इट। इन सम केसेस दे विल टेल यू टू शेव द बिकनी एरिया योरसेल्फ, राइट? बिकॉज कई लोगों को वो अच्छा नहीं लगता, और खुद से भी कराना कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बट एनीवेज आई डू सी दैट, आई डू फील कि एक बार मैंने खुद से किया था शेव, द फर्स्ट सेशन मैंने खुद से किया था। जो सेकंड सेशन है वो मेरा जो बंदी आई थी, माधुरी नाम की बंदी आई थी स्किनजी से एट माई प्लेस। तो आपके घर पे AC होना बहुत जरूरी है, ओके, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। सो वो मेरे घर पे आए थे, तो उसने किया। शी सेड कि मैम मैं ही करूंगी क्योंकि मुझे अपने हिसाब से करना है। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट पर्सन, राइट? आपका ट्रस्ट होना चाहिए उस बंदी पे, और जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आपको बहुत शांति से बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, पूरा शेविंग का प्रोसेस में ही एक तो आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है आप कितने लंबे चौड़े। अब मैं 5 फुट 7 इंच की हूँ और चौड़ी भी काफी हूँ, तो मुझे 1.5-2 घंटा तो मेरा फुल बॉडी की शेविंग में ही चला गया, ठीक है। इवन तो मेरे बाल बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन वो फुल बॉडी को शेव करेंगे, ठीक है। आपके एरिया में कितने बाल हैं कितने नहीं है, वो आपका पूरा पिक्चर्स लेंगे फर्स्ट सेशन में, पूरी बॉडी को शेव करेंगे। पूरी बॉडी को शेव करने के बाद वो जेल लगाते हैं, मतलब वो पार्ट बाय पार्ट शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा फोरहेड है, तो यहाँ पे जेल लगाएंगे, कूलिंग जेल। 1 मिनट, एरोप्लेन, ओके। सो कूलिंग जेल लगाएंगे पूरा जैसे माथे पे, और यहाँ पे ऐसे ना ऐसे करके एक जैसे आप स्टेपलर से पिन मारते हैं ना, ऐसा एक डिवाइस होता है थोड़ा बड़ा उससे, और उससे वो आपका
ट्रीटमेंट करते तो वो ऐसा फील होता है जैसे सुई हल्की हल्की चुभ रही है बॉडी में। जहां जहां आपका मांस होता है बॉडी पे वहां आपको ज्यादा फील नहीं होता, लेकिन जहां जहां हड्डियों पे चलाते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा हाथ है तो ये मांस का एरिया, मैं थोड़ी मोटी हूँ तो ये इतना मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन जब ये पार्ट आता है, ये वाला हड्डी वाला पार्ट और या फिर ये वाला पार्ट, तो इस पे आपको थोड़ा फील होगा, थोड़ा हल्का फुल्का दर्द होगा। उसमें बहुत ज्यादा दर्द या चिल्लाना विल्लाना नहीं होता है, थोड़ा हल्का फुल्का दर्द होता है, वो पिंच होता है जैसे सुई से कोई आपको पिंस मार रहा है, ठीक है। तो जब आईब्रोज का नहीं होगा, आईज का नहीं होगा, आईब्रोज का ये वाला एरिया नहीं होगा, ये वाला एरिया, आईब्रोज आपकी छूटेंगी, आईब्रोज उसमें इंक्लूडेड नहीं होती हैं क्योंकि आईज के आसपास लेजर करना इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। और जो आपके कान है, कान पे नहीं होता है क्योंकि कान का जो छेद है इसमें इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और जो बिकनी एरिया है उसमें प्रॉपर होगा, और मतलब प्रॉपर पूरा बॉडी पार्ट ऊपर से लेके ब्रेस्ट भी इंक्लूडेड होता है, उसमें आपके बम्प्स भी और आपके हिप्स भी और आपका थाइस सब कुछ इंक्लूडेड होता है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन जब मैंने कराया, फर्स्ट सेशन के बाद क्या रियलाइज हुआ मुझे कि फर्स्ट सेशन के बाद मेरे बाल नॉर्मली आए, जैसे नॉर्मली मेरे बाल आते थे। मुझे एक महीना या 1 महीना 15 दिन या 10 दिन लग जाते हैं। तो मेरे सबसे ज्यादा बाल आते हैं मेरे काफ मतलब मेरी आप कह सकते हैं पैरों पे, ठीक है, जो अपना पिंडलियां होते हैं, तो पैरों पे, काफ मसल्स पे मेरे बहुत ज्यादा बाल आते हैं, सबसे पहले वहीं आते हैं, ठीक है। तो मेरे नॉर्मल बाल आए जैसे मेरे आए थे, बट आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, ओके। वो कुछ दिन तक रहती है, मतलब उन्होंने साफ साफ बोला है कि आप जब भी धूप में जाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दैट, सनस्क्रीन यूज करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी स्किन पे ना थोड़ा लाल लाल ऐसा इशू हो सकता है। तो वो 1-2 दिन होता है, ठीक है, 1-2 दिन आपको थोड़ा सा इशू होता है, स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, आपको मॉइस्चराइजर बॉडी पे बार बार लगाना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो आपको इचिंग होने लग जाती है, इचिंग फिर प्रॉब्लम देती है, फिर इतनी ज्यादा इचिंग होती है कई बार तो, जैसे मुझे वैसे ही ऑलरेडी मेरे को स्किन का थोड़ा इशू है तो इचिंग होती है मुझे, ब्लड सर्कुलेशन HB वगैरह थोड़ा कम था मेरा, रहता है, उसमें थोड़ा इशू हो सकता है। तो उसमें आपको मॉइस्चराइजर बॉडी पे दिन में 2-3 बार लगाना पड़ता है, ठीक है। सो आप जब जिस दिन जा रहे हैं लेजर सेशन कराने के लिए, उस दिन आपको सोप यूज नहीं करना है बॉडी पे। लेजर सेशन के बाद भी आपको अगले दिन तक, यू कैन से 24 आवर्स तक कोई भी बॉडी पार्ट पे, किसी भी बॉडी के पार्ट पे सोप यूज नहीं करना है। शैम्पू, सोप, मतलब शैम्पू आप कर सकते हो ऑब्वियसली, बट आपको फेस बचाना पड़ेगा फिर, ठीक है, अगर आपने फेस पे लिया है तो उस टाइम पे आप बॉडी वॉश और ये साबुन और ये सब यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। और मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अभी सेकंड सेशन मेरा अभी 2 दिन पहले हुआ है, सो मैं आपको अपडेट करूंगी कि सेकंड सेशन के बाद मेरे बाल कब आए और डेंसिटी क्या थी। फर्स्ट सेशन के बाद मेरे बाल एकदम नॉर्मल आए थे जैसे मेरे हमेशा आते हैं, और डेंसिटी उतनी ही थी जितनी मेरी हमेशा होती है, कोई ज्यादा चेंज था नहीं ना। अभी सेकंड सेशन के बाद आई विल अपडेट यू, ओके, क्योंकि मेरा सेशन हुआ था 5 जून को। सो आई विल अपडेट यू इन द नेक्स्ट ऑफ यू कैन से 5 जुलाई और 6 जुलाई और समथिंग, कि अभी मेरे में क्या चेंजेस है। तो देखिए, जो आपके इनग्रोन हेयर होते हैं ना, इनग्रोन हेयर धीरे धीरे आना शुरू होते हैं, यू नो, इनग्रोन हेयर है मेरे। वैसे आपकी स्किन ना इतनी स्मूथ हो जाती है, यू विल लव इट, एकदम स्मूथ स्किन हो जाएगी। ये जो आपको इनग्रोन हेयर दिख रहे हैं ना, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे, ये क्योंकि इनग्रोन हेयर मेरे बहुत ज्यादा थे तो ये धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी हल्के हल्के बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में जब वो उनको दोबारा से निकालेंगे तो फिर एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आपके नेक्स्ट सेशन से पहले वो आपको बोलते हैं कि 5-6 दिन पहले से ही आप स्क्रबिंग शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपको अभी आपको लग रहा है कि 10 दिन बाद मेरा सेशन होने वाला है नेक्स्ट, तो स्क्रब कीजिए, फुल बॉडी स्क्रब। उससे क्या है, जो इनग्रोन हेयर है ना वो बाहर आने शुरू हो जाता है और निकलना आसान हो जाता है, ठीक है। तो नाक पे वो नहीं करेंगे, आंखों के आसपास का एरिया पे वो नहीं करेंगे, कानों पे नहीं करेंगे, एंड आई थिंक उसके अलावा हर जगह वो आपका जो हेयर रिमूवल है वो हो सकता है, ठीक है। और बस वो आपको बोलते हैं कि आपको सनस्क्रीन लगाना है। मुझे नहीं लगता कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, मैं अभी भी धूप में जाती हूँ, आराम से काम करती हूँ, जब मुझे जाना होता है मैं आराम से रहती हूँ। थोड़ा सा सेंसिटिव ये हो जाता है इशू, मुझे लगता है कि आपको गर्मी थोड़ी सी ज्यादा लगती है नॉर्मल बंदों से, हल्की सी ज्यादा, मुझे वो फील हुआ, मुझे वो लगा कि क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है थोड़ी, राइट, गर्मी को लेके भी और थोड़ा सा सर्दी को लेके भी। बट मुझे लगता है ये चीजें टेम्परेरी हैं एंड विद टाइम ये सबसाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने लेजर ट्रीटमेंट का आपको पूरा बता दिया है, जितना मुझे अभी तक रियलाइज हुआ है, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। तो नेक्स्ट सेशन मेरा जब होगा, अभी मेरे 2 सेशन हुए, 4 और बाकी हैं,
तो मुझे बोलते हैं कि थर्ड सेशन के बाद जो है ना रिजल्ट्स आपके विजिबली क्लियर होते हैं, कि थर्ड सेशन के बाद आपको अच्छा लगना शुरू होता है, आपका हेयर ग्रोथ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो थर्ड सेशन के बाद आई डेफिनेटली अपडेट यू, जब भी मैं करा के आऊँगी क्या फीलिंग्स रही मेरी, क्या चीज़ें रही। ओके, सो आई फील दिस इज़ ऑल अबाउट द लेज़र हेयर ट्रीटमेंट, और ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है कई लोगों के लिए। सो मेरे को लगा कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं काफ़ी वीडियोस अभी डालती रहूँगी, व्लॉग्स वगैरह पे, जर्नी कैसी रही ट्रेन की जर्नी, और शूट पे क्या होता है, सेट पे क्या होता है, मैं सब कुछ आपको बताती रहूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते।